नमस्कार साथियों। आज का हमारा विषय है वाक्य। वाक्य क्या होता है? यहाँ से कंपटीशन की परीक्षाओं में एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। एक तो श्योर है, कुछ पेपरों में दो भी आते हैं। आप लोग पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो तो दो प्रश्न यानी 4 नंबर। दो प्रश्न गलत हुए तो कितना नंबर कटेगा? एक। ये दोनों प्रश्न गलत आप कराए तो और दोनों सही कराए आप, जैसे दो लोग हैं, एक ने दोनों सही किए, एक ने दोनों गलत किए, स्कोर में अंतर 5 नंबर। 5 नंबर का मतलब 5 लाख लड़कों से ऊपर नीचे हो गए। तो वैकेंसी कितनी? 60,000। हर नंबर, हर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। देख, वाक्य क्या होता है? ये पढ़े तो है सबने, आप जानते हो सेंटेंस जहां से शुरू हो जिसमें एक बात खत्म हो वो ये वाक्य हो गया, इतनी बात तो आप जानते हो। लेकिन आप इसे सही से परिभाषित कर सकते हो, वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। जिसका अपने आप में परिपूर्ण अर्थ है, वह वाक्य कहलाता है। हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात जहां जाके खत्म हो, जितने पूरे पे जाके खत्म हो, वो एक वाक्य। वाक्य देखो, छोटे बड़े कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक वाक्य ये भी है, इतने पे ही खत्म हो गया, हो गया। ठीक है। अब एक वाक्य ये भी है, डॉक्टर आया, मरीज को देखा, और दवाई दी, जांच कराने की बोलकर चला गया। कुछ देर में वापस लौटने की कहकर चला गया। इतना बड़ा ये एक ही वाक्य। वाक्य की कोई लंबाई चौड़ाई फिक्स नहीं है। ये कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। वाक्य की कोई लंबाई चौड़ाई फिक्स नहीं है। वाक्य छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसमें शब्दों की कोई गिनती फिक्स नहीं है। लेकिन वाक्य क्या होते हैं, उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक एक ही विषय में बात की जा रही है और उसका यहाँ तक अर्थ पूरा होता है। डॉक्टर आया, मरीज को देखा, जांच कराने की बोलकर कुछ देर में वापस लौटने की कहकर चला। एक ही बात हुई, एक ही सेंटेंस हुआ, भैया हमने कहा हुआ गया, हमारी बात इतने में ही खत्म हो गई। लेकिन जितने में हमारी एक बात पूरी होती है, कहने का अर्थ ये सार्थक शब्दों का वह समूह जितने में कम से कम एक छोटी से छोटी बात पूरी होती है, उसे हम एक वाक्य कहते हैं। ठीक। अब वाक्य के भेद जो होते हैं, प्रश्न आते हैं वाक्य के भेदों से। प्रश्न कैसे आते हैं, हमें क्या, हमें सीखना क्या है, प्रश्न कैसे आते हैं? निम्न में से कौन सा मिश्रित वाक्य, निम्न में से कौन सा वाक्य आज्ञात्मक वाक्य, निम्न में से कौन सा वाक्य इच्छात्मक वाक्य, निम्न में से क्या एक संकेतात्मक वाक्य का उदाहरण। इस तरीके के निम्न में से क्या एक संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण है, क्या एक संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाए, वहां होता है कंफ्यूजन। चारों ऑप्शन एक जैसे दिया है, ये भी हो सकता है। वो कंफ्यूजन दूर करने बारीकी से पढ़ना है। छोटी सी क्लास है, अब सही से समझेंगे तो एक ही बार में समझ जाएंगे, दोबारा जरूर नहीं पढ़ेंगे। और 4 नंबर, कम से कम दो, ये तो श्योर। और अधिक से अधिक 4 नंबर भी यहाँ से आ सकते हैं। देखो, वाक्यों के भेद होते हैं 3 आधार पर। वाक्यों को मुख्यतः 3 आधार पर डिवाइड किया जाता है।
देखो, काय के आधार होते, एक होते रचना के आधार। ठीक, एक होते क्रिया के आधार और एक होते अर्थ के आधार पर। एक होते अर्थ के आधार। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अर्थ वाले पढ़ेंगे। हम इस क्रम को कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, फिर इसे पढ़ेंगे, फिर इसे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? इससे आपको समझने में आसानी रहे, इसलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर बाकी के भेद। देखो, बाकियों को तीन आधार पर बांटा है। इसके भेद होते हैं तीन, इसके भी होते हैं तीन, इसके होते हैं आठ। अब ऐसा नहीं कह सकते कि वाक्य 14 प्रकार के होते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। जो वाक्य इसके किसी भाग में होगा वो इनके भी किसी भाग में होगा, वो इनके भी किसी भाग में। एक ही वाक्य तीन प्रकार का होता है, क्योंकि हम भेद अलग अलग आधार पर पढ़ रहे हैं। जैसे कोई वाक्य यहाँ होगा, जैसे एक बात, राम ने सेब खाया, ये एक वाक्य। जी, ये अर्थ के आधार पर क्या होगा, एक भाग उसका अर्थ के आधार पर हो जाएगा। ये विधानवाचक वाक्य है, अर्थ के आधार पर, या जिसे अंग्रेजी में पॉजिटिव बोलते हैं। ये हो गया इसका। अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो ये विधानवाचक है, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये कर्मवाच्य या कर्तावाच्य, इसे दोनों तरीके से लिखा जाता है, कर्तावाच्य। ठीक है, और इसके आधार पे देखेंगे तो ये सरल वाक्य, ये कैसा है, सरल वाक्य। अभी हम इसके भेद करेंगे तब आपको बताएंगे। एक ही वाक्य, ये तीन प्रकार का वाक्य है, ये विधानवाचक भी है, ये सरल वाक्य भी है, और ये कर्तवाच्य। ऐसे नहीं कह सकते कि तीन तीन छह और आठ वाक्य कौन भेद होते, नहीं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग आधार पे हम वाक्यों को बांटते हैं। तो क्या होता है कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। क्रिया के आधार पर भी वाक्य के तीन भाग होते हैं, तीन भेद होते हैं। भाग और भेद में फर्क, के तीन भेद होते हैं, भाग नहीं। क्रिया के आधार पर कौन से होते हैं, सरल वाक्य, सॉरी, क्रिया के आधार पर होते हैं कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, इसके आधार पर तीन, इसके आधार पर तीन, हाँ पूछो पूछो, और इसके आधार पर आठ। हमें क्या पढ़ना, हमने कहा सबसे पहले हम आप ये पढ़ाएंगे अर्थ के आधार पर, फिर क्रिया के आधार पर, सबसे अंत में रचना के। ठीक है, देखो, तो यार ये जो है, ये है आपके अर्थ के आधार पर। देखो, अब हमें ये धीमे धीमे समझने, और प्रत्येक समझना है आपको। इसमें बहुत सारे तो आप जानते हैं, जो आप नहीं जानते वो आप अभी सीख जाएंगे, लेकिन इनमें आपस में अंतर करना है। प्रत्येक के कम से कम 8 8 10 10 15 15 उदाहरण आपको खुद देने, एक दो हम देंगे। जैसे आप हमें उदाहरण देना सीख गए तो हमें लगेगा आप सीख। देखो, ये होता है बिल्कुल सिंपल बात। विधानवाचक वाक्य का अर्थ है एकदम सरल, जैसे अंग्रेजी में होता है पॉजिटिव सेंटेंस, ये बिल्कुल, ये असर्टिव होते हैं। असर्टिव के दो विकल्प होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाला भाग वो ये, वो ये विधानवाचक का है कि सबसे सरल वाक्य जो अपना सीधा अर्थ दे। नियम, यानी विधान का अर्थ क्या होता है, नियम कानून। जो नियम कानून के दायरे में सीधे लिखो, सीधे पहले कर्ता, जो भी उसका नियम होता है, कर्ता से शुरू हो, सहायक क्रिया पे जाके खत्म हो, या मुख्य क्रिया पे खत्म हो, एकदम सीधे सीधे बात।
जैसे राम तोरा सुधार, वह चली गई। सीधे सीधे बात। मैं पढ़ा रहा, आप पढ़ रहे, ऐसे जो सीधे सीधे वाक्य, ये क्या होते हैं? ये विधान वाक्य, सीधे सीधे वाक्य जिनमें कोई भी फेरबदल न हो, कोई इधर उधर कोई झंझट नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे वाक्य। नकारात्मक में क्या होता है? जिनमें नेगेटिव सेंस हो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है तुम नहीं पढ़ोगे, जिसमें नहीं या न शब्द का प्रयोग हो या कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो, वो क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक। आ रहा समझ? चलो अब मुझे नकारात्मक सेंटेंस के आप कुछ उदाहरण। उदाहरण, वह वहां नहीं गया, और बोलो। उसने खाना नहीं खाया, और बोलो। वह कल से नहीं सोया, ठीक है, और बोलो। वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं खेलेगा, वो नहीं गाएगा, हाँ, नहीं बस। जाएगा। ये इसमें सारे, क्या है? अब आप समझे नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में नहीं, वह कभी नहीं करेगा, नहीं, न, कभी नहीं, या कभी नहीं, मतलब नेगेटिव सेंस हो, जिनमें नेगेटिव सेंस, वो क्या होते हैं? नकारात्मक। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? क्या प्रश्नवाचक क्या कर रहा है? ऐसे सभी वाक्य जिनमें वक्ता द्वारा श्रोता को प्रश्न पूछने का भाव शामिल, चाहे उनमें प्रश्नवाचक वाक्य आए या न। ये दो तीन प्रकार से लिखे जाते हैं, देखो कैसे समझो। ये बात, एक तो ऐसे, इसकी खास बात ये है, प्रत्येक प्रश्न के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा ही जाना है, हर आदमी। आ रहा समझ? जैसे क्या से शुरू हुआ, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुमने आज खाए थे, क्या तुम खाना खा ली, क्या तुम खेलने जाओगे, क्या तुम्हें नींद आ रही है, जो क्या से प्रारंभ हो। दूसरे, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, या तुमने क्या खाया, और भी, तुमने क्या पहना। हाँ, क्या के अलावा और भी तो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। हाँ, बता। तुम कुछ खाओगे, हाँ, और बोलो। तुम कुछ पियोगे, और बोलो। तुम आज पहनोगे, तुम्हें किसने बताया, हाँ, तुम कब आए या वो कब गया, कौन हो, मतलब जिसमें कौन कब क्या कैसे कहाँ कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो आदमी, इसके अलावा एक इस प्रकार के भी हो सकते हैं, जिसमें कोई प्रश्नवाचक नहीं होता है। जाओगे, खाओगे, या चलेगा, आओगे, आज ही जाओगे, नहीं आज, ये भी प्रश्नवाचक है ये कैसे? प्रश्नवाचक। आप समझे प्रश्नवाचक कौन से होते हैं? अब तक आप समझे विधानवाचक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। अगला कौन सा है? असात्मक, 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 कौन सा? आज्ञात्मक, आशात्मक नहीं। या तो मैंने गलत लिखा है या आप सही नहीं पढ़ रहे हो। अगर मैंने लिखा है तो मैं इसको सुधार कर देता हूँ, बाकी आपने अगर सही नहीं पढ़ा है तो आप इसे सही पढ़ो। आज्ञात्मक। ओके, आज्ञात्मक वाक्य अंग्रेजी में जो सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होते थे, ध्यान है? जैसे डू योर ड्यूटी फास्ट, गो अवे, सेट डाउन, जिसमें मतलब आज्ञा नहीं, इसमें किसी को कुछ आदेश किया किया जाए, आज्ञात्मक। जैसे
बैठ जाओ, खाना ले आओ, बताते रहो, कम से कम 20 मिनट लगाते हैं। खाना ले आओ, हाँ, ले जाओ, वहां जाओ, उसके साथ जाओ, अभी क्लास में हूँ, अभी क्लास में हूँ, क्लास। और बता। मोहन को किताब दे दो। हाँ हाँ, मोहन को किताब दे, और बोलो। पेड़ के पानी में दे दो ना। हाँ, और बोलो। कुछ और ज्यादा जैसे बहुत सारे, वही तो बोलो ना। राम को मोबाइल दे दो। हाँ, वहां पानी पिला जाओ, यहाँ दो, जाओ, ये करो, वो पानी करो। पिला दो। हाँ, पानी पिला इस दो। प्रकार के, पानी पिला दो, है? खाना रोज खाना बोलेंगे तो हम ले आओ। लिखेंगे, पानी पिला दो। खाना ले आओ। मैदा ले आओ, आटा। ठीक है। इच्छात्मक वाक्य क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसी कुछ इच्छा जाहिर हो रही है। जिसमें इस तरीके की, जैसे हम ईश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब जो चीज हमारे बस की नहीं है, लेकिन हम उसे चाहते हैं कि उसे हम न करें, लेकिन फिर भी हो जाए, हो जाए। हमारे बिना और करे। हर तो किसी की सहायता से, कृपा से, या अचानक हमारे बिना करे अगर कोई चीज होती है, उसके लिए हम अगर कल्पना करते हैं, तो वो होती है इच्छात्मक बात। जैसे काश आज बारिश हो। आप सब लोग यूपी पुलिस रिजल्ट में टॉप 20 में शामिल हो, या ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, या जैसे किसी को श्राप देना भी इसी में शामिल है। भगवान कर, आशीर्वाद, श्राप सारे इसी में आ हाँ, जाएंगे। आशीर्वाद, श्राप। जैसे श्राप देते हुए एक सेंटेंस अब बताओ। भगवान करे वो फेल हो जाए। ओ, भगवान करे वो फेल हो जाए, कौन? भाई, मोहन पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकता। हाँ, किसी को श्राप, किसी को अभिशाप देना, किसी को वरदान देना, किसी के लिए कुछ मांगना, ईश्वर से कुछ मांगना, किसी को आशीर्वाद, ये सारी चीजें क्या होती है? इच्छात्मक वाक्यों में होती है। इन चीजों की हम इच्छा करते हैं। जैसे काश तुम भारत के राष्ट्रपति होते। काश में अमर हो जाऊं। हाँ, तुम अमर हो जाओगे, काश में अमर हो जाए। तो यहाँ एक उदाहरण लिखना है, आप बोलो सरोजी, कौन सी करना? काश आज मैं जॉब पे होता। अच्छा, काश मेरी नौकरी होती है, पर मेरी तो है। इसमें कई बार कुछ वाक्यों के पीछे ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये या ये काश में तो हो ही गया, अब नहीं होगा। ठीक, मोस्टली में आता है। हाँ, काश मेरी नौ। अच्छा, अब रहे संकेतवाचक, संदेहवाचक और ये विस्मयावाचक। देखो, संकेतवाचक में क्या होता है, ये दो वाक्य आपस में जुड़े होती है, एक शर्त होती है। इसे बड़ा ध्यान से समझो, यहाँ तक ये आपको आराम से समझ में आए होंगे, मेरा भरोसा है। ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ये फिर सरल है। देखो, कंफ्यूजिंग वाले भी ध्यान से। संकेतवाचक में ये, इसमें दो वाक्य होते हैं, एक आश्रित उपवाक्य होता है, एक प्रकार का उपवाक्य होता है। ये अभी आप समझेंगे। जैसे अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो, अगर तुमने लापरवाही की तो तुम्हारा फेल होना निश्चित है। अगर आप अपने कार्य पर बहुत ध्यान दोगे तो वह कार्य आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर वर्षा वक्त पर होती तो फसल बहुत अच्छी होती। अगर बाढ़ न आई होती तो आज ये महामारी नहीं फैली। इस तरीके के जो प्रश्न होते, इस तरीके के जो जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वो होते हैं संकेतवाचक। समझ रहे हो? मतलब पहले से किसी चीज की सूचना देना एक तरीके से। जो जो शर्तवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें कोई एक शर्त होती है, ऐसा हो तो ऐसा हो। हाँ, मतलब अगर तुमने ऐसा करा तो ही ऐसा होगा। वह आएगा तो मैं जाऊंगा। अगर हम मान ही जाते तो ये काम नहीं होता। हाँ, इस तरीके के जो सेंटेंस है, वह आएगा तो मैं जाऊंगा। ये तो अच्छी। पीजी खाली होगी तो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर हाँ,
आप बताओ, एक को दिला दो। अगर ये अगर मेरे पास मोबाइल होता था तो फोन कर दूँ। हाँ, गुड। अगर आज खीर बनेगी तो मैं जरूर खाऊंगा। हाँ, अगर खीर बनेगी तो ही पीजी में खाना खाऊंगा। हाँ, तो एक पीछे में खा रहा हूँ। जैसे अगर आज खीर बनी खीर बनेगी, तो मैं पीजी में खाना खाऊंगा। खीर बनेगी तो ही, तो ही सर आ गई इधर खीर। मैं पीजी में खाना खाऊंगा है। जी। मेरे पास पेट होता है तो आ रहा है समझ में ये सेंटेंस क्या होते हैं? हाँ जी। अच्छा, इसके बाद अगला है आपका संदेहवाचक। आदेश देना। संधि क्या? संदेह क्या होता है? डाउट, अच्छा, शक, भ्रम। जानते हैं संदेहवाचक क्या होता है? क्या तुम कर लोगे? हम्म? समझ गया। क्या तुम कर लोगे? ऐसे वाक्य जिनसे भ्रम पैदा होता है, डर जिनसे पता नहीं कि ये स्थिति मतलब क्लियर ना हो, जिनमें होगा वाक्य का अर्थ आना। स्पष्ट होने पर थोड़ा सा भ्रम रह ही जाए, स्थिति बिल्कुल साफ ना हो, ऐसा कोई भी वाक्य संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे पहले इन्हें मिटा, संदेहवाचक थोड़ा और ध्यान से समझेंगे। संकेतवाचक आप समझ गए? हाँ जी। संकेतवाचक में क्या होता है? एक शर्त होती है सर कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो। एक शर्त होती है ना, वो शर्त के होने से दूसरे वाक्य का वजूद होता है। जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं होती तो बांग्लादेश 42वां संविधान संशोधन नहीं हुआ हो, या पाकिस्तान गलती नहीं करता तो बांग्लादेश नहीं बनता। तो इसमें एक शर्त होती है ना, ऐसा होता है। जैसे अंग्रेजों ने अधिक अत्याचार नहीं किए होते तो 1857 की क्रांति नहीं हुई, ऐसा। ये कौन से थे? संकेतवाचक। अब हमें क्या करना है? संदेहवाचक। इसकी मुख्य बात क्या, अरे ये वाला काम। इसकी मुख्य बात क्या है? संदेहवाचक, इसकी मुख्य बात ये है कि ऐसा कोई बात जिसके अर्थ के बाद उसमें थोड़ा सा डाउट रह जाए। जैसे मैं यहाँ कुछ बात लिख रहा हूँ, क्या वह कर लेगा? क्या वह परीक्षा में पास हो जाएगा? क्या मतलब? क्या शायद कल याद कर लेगा? शायद मेरे पास होगा। शायद वह कल आ जाए। शायद या कल वो पनीर बन जाए। हम्म, ये सेंटेंस ये कैसे हैं? संदेहवाचक। देखो ध्यान से, शायद वह कल आ जाए, इस वाक्य का मतलब क्या है? वह कल आएगा कि नहीं आएगा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। शायद आ जाए या शायद ना, पता तो कुछ है नहीं। ये जितना वाक्य जितना लिखा है या जितना बोला गया है, उतने से हमें उसका कुछ अर्थ स्पष्ट हो ही नहीं पा रहा। हो पा रहा है ना? नहीं हो रहा। अगला देखो क्या स्कोर रहता है, इसका मतलब क्या है? देखो कितना बंदा क्लियर नहीं हो सकता है। क्लियर ही नहीं हो सकता है, कोहरा छाया नहीं, इसका मतलब क्या है? पता नहीं क्या हो, मतलब कोहरा होगा नहीं होगा। कोहरा हो सकता है, कोहरा नहीं भी हो सकता है। है? अब ऐसे दो दो उदाहरण आप सब लोग। कल वो रोटी बन जाती। क्या कल वो रोटी बन जाती? नहीं, ये कुछ नहीं, आप बोलो। शाम को खीर पूरी बनेगी, ये भी है। नहीं, ये बन ये सकती है, प्रश्नवाचक तो ये बन सकती है। क्या कल मोहन वहां आएगा? है। कल क्या मोहन वहां आएगा? क्या लग गया तो ये प्रश्नवाचक हो गया। देखो, ऐसे नहीं। इसमें कोई एक ऐसा शब्द डालो
वाक्य में कोई ऐसा शब्द डालो देखो मोहन वहां क्या जो आएगा। जो देखो कल संभावना क्या पैदा होगा। करता हो, अच्छा, देखो कल क्या होगा। जो जो संदेह पैदा करे। इसमें सिर्फ संभावना जताई जा रही है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हो ये सकता है कल बारिश हो। हाँ शायद कल पुलिस सड़क मार। हाँ, शायद अब समझ गया। वर्षा हो, है शायद वर्षा हो सकती है? और देखो कल कोई टॉप शायद इंडिया कोलैप्स कर जाए। हम्म, हो सकता है, ऐसे नहीं, हो सकता है, हाँ, हो सकता है। हो सकता है। विराट सड़क मारी। शतक लगा, शतक बना है, हम्म, शतक बना। और बता। देखो कल इंडिया इंग्लैंड चलता है। हो सकता है कल मैं वहां जाऊं। हाँ, हम्म, हो सकता है मैं कल वहां जाऊं। हम्म, हो सकता है अगला चुनाव बीजेपी फिर जीत जाए। ये भी आ गया क्योंकि मतलब क्लियर ये नहीं है हो ना, सकता। इसमें सिर्फ संभावना व्यक्त की जा रही है, क्लियर नहीं। जहां संदेह बना रहे हैं, संभावना है और नहीं है, ऐसे बात संदेहवाचक। क्लियर। समझ गया। आखिरी, ये कौन कौन बताएगा मुझे? ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर बताओ। इसमें यार हो सकता और ये क्या होते हैं? जिन वाक्यों के माध्यम से हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य है। हम कह सकते हैं इत्यादि एक्सपेरिमेंट। भाव, हाँ, इत्यादि भावों का बोध होता है, वो विस्मयादिबोधक होते हैं। और इनके बाद एक विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, या तो किसी शब्द के बाद या वाक्य। जैसे वाह क्या शॉट है। हम्म, वाह, ये तो वाह ही गलत लग गया। वाह हो गया। जैसे वाह क्या शॉट है। शॉट है। क्रिकेट से बहुत दाढ़ निकाल रहे हो आजकल आप, क्या चक्कर है? वाह क्या शॉट। और बता। ओहो, राम बढ़िया खेलता है। हाँ, ओहो राम क्या शॉट। वाह आप पढ़ाते हैं। या ये क्या से भी शुरू होते हैं? क्या तुम पास हो गए? आश्चर्य। एकदम आश्चर्य क्वेश्चन आ रहा है उसमें लेकिन आश्चर्य क्या? भी आ रहा है। हे भगवान, ये क्या हो वाह क्या सर पर डांस किया। गया? वाह कल सर का डांस किया। हाँ, ये भी होगा। और ऐसे मतलब सारी छी छी, कितनी गंदी बात है। या जैसे और हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य, साथ ही कुछ ऐसी चीजें जो अचानक से घटित होती है। जैसे नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे लिखते हैं ना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं। ये क्या सेंटेंस है? ये विस्मयादिबोधक सेंटेंस। जैसे छी इतनी गंदगी। छी इतना गंदा। और और बता एक दो। आप जितने ज्यादा उदाहरण बना लोगे उतना जल्दी आप सीख लोगे। किसी और उदाहरण दो। हम्म, नहीं अच्छा वो तो हो ही गया। हम्म। जैसे मतलब कुछ भी हम एक्सप्रेशंस आ जाती हैं। नहीं मैं ये नहीं करूंगा। नहीं यार नहीं करूंगा। ठीक है। Beautiful song. ऐसे सेंटेंस। एक्सीडेंट इसी में आ जाएगा। हम्म, हम लोग उसमें मतलब एकदम से आता है जैसे क्या इंडिया जीत गई। एक्सीडेंट हो गया उसका। हे भगवान ये क्या हो ये भगवान। जैसे या ये
एक्सीडेंट क्या हो गया? क्या हो गया? लेकिन इसके बाद प्रश्नवाचक आएगा, यही आएगा ऐसा। लेकिन इसमें ये क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है ये क्या हो गया? ठीक है, हमें पता है ये विस्मयादिबोधक बोधक भी है। अगर ये लगेगा तो, अगर ये नहीं है क्वेश्चन मार्क लगा तो ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। और अगर ये लग अच्छा अगर ये मतलब पीछे वो साइन नहीं लगा हुआ तो प्रश्नवाचक नहीं हो सकता। प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक ठीक, बस मैं यही पूछना चाह रहा था। मैं समझ गया था आपका क्वेश्चन। अब हमारे ये हुए 8। अब मैं ये मिटा रहा हूँ बहुत जल्दी। अगले 20 सेकंड में एक एक उदाहरण आप सभी का देंगे। जल्दी जल्दी बोलो, शुरू से। अच्छा, विधानवाचक, मैं गया, वो खा लिया। ठीक है। और पीली और दूसरा पीली। नेगेटिव, नकारात्मक। मैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा। ओके, मत जाओ। प्रश्नवाचक अब प्रश्नवाचक, क्या तुम क्या तुम करोगे? क्या तुम खा लोगे? आज्ञात्मक। अज्ञात्मक जाओ वहां से रुक पानी गया। ले जाओ, कल जाओ वहाँ। अच्छा, इच्छात्मक। इच्छा काश आज रोटी बढ़िया बनी। चलो, संकेतवाचक। संकेतवाचक अगर उसने वो किया होता तो उसके साथ ऐसा हुआ होता। चलो, संदेहवाचक। संदेहवाचक काश आज बारिश हो जाए। नहीं ये ये नहीं। इच्छावाचक में। शायद वह बढ़िया खेले। शायद धोनी शतक मार दे। हाँ, शायद धोनी शतक मारते, पर वो खेलता नहीं रहे, वो रिटायर हो गया, वो शतक लगा नहीं पाया। हाँ, अब विस्मयादिवाचक इसमें तो अरे थोड़ी होता है, मतलब इसमें तो कुछ भी हो। क्या तुम ऐसा करोगे? मैं कैसे ये नहीं इसमें ये बात क्या ये भी हो सकता है। छी छी। नहीं तो बता चुके थे। कुल मिला के आप समझ रहे हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, एक दो बार आप और प्रैक्टिस करें, आ जाए। अब इसके बाद अगला देखो, ये होते हैं क्रिया के आधार, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अमूमन यहाँ से प्रश्न आता है, वहां से एक वाक्य लिखा होगा, अगर जो पीछे वाले 8 भाग है वहां से कैसे आता है, एक प्रश्न लिखा होगा, ये किस प्रकार का वाक्य है, 4 ऑप्शन होंगे। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये होता है कि इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य है, 4 वाक्य लिख देगा, या कौन सा कर्मवाच्य। तो देखो, इसके लिए अंग्रेजी में आपने एक्टिव कैसे पढ़े, बस एज इट इज वही है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के, हिंदी आपको पढ़नी पड़ रही है तो आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने जैसे एक्टिव पैसिव पढ़े तो वहां जो वॉइस होती है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यहाँ उसी वॉइस को वाच्य बोलते हैं। वहां होते हैं 2, यहाँ होते हैं 3। अब देखो आपको समझना कैसे। डिवाइडेड का मानिए ऐसा। ध्यान से समझना, 2 वाक्य हैं। पहला है सीता ने सेब खा लिया था, दूसरा है सेब सीता द्वारा खाया गया था, और तीसरा है ये 3 वाक्य हैं। ध्यान से पूछ लो, तीनों के अर्थ में आपको कोई परिवर्तन दिख रहा है? लेकिन नेगेटिव है। अच्छा, अगर मैं इन्हें भी नेगेटिव कर दूं, चलो, सीता सीता ने सेब नहीं खाया था, चलो हाँ मैं इन्हें भी कोई इनमें इन्हें भी नेगेटिव कर देता हूँ। चलो गया, सीता ने सेब नहीं खाया, नहीं खाया था, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ, सीता द्वारा सेब नहीं खाया गया। सीता
इसके अर्थ में कोई फर्क है? तीनों वाक्यों का जो सेम मूल अर्थ है एक ही है। एक ही है। क्या अर्थ है कि सीता ने सेब खाया। नहीं खाया? सेब अपनी जगह सुरक्षित है, तो सीता ने खाया ही नहीं। हाँ, ठीक। जो कर्ता से वाक्य शुरू हो रहा है, कर्ता का कारक क्या होता है? ने करता ने करता ने कर्म से जो वाक्य कर्ता से शुरू हो रहा है, कर्ता के बाद उसका कारक है, जो कर्ता से वाक्य शुरू हो रहा है वो क्या होगा? कृतवाचक या कर्ता कर्तावाची। ठीक। जो वाक्य कर्म से शुरू हो रहा है, कर्म का कारक क्या है? कर्म कर्म कर्ता ने ने कर्म से कर्ता ने कर्म को कर्म को या सम से द्वारा सुनो कर्म। करता ने कर्म तो सेव को सीता द्वारा नहीं खाएगा, ये तो मतलब कर्म क्या है? सेव कर्ता तो है नहीं, सेव क्या है? कर्म कर्म है। कर्ता कर्म तो आप समझते हो ना। जी जी कर्म से वाक्य शुरू हो रहा है, हम्म, वाक्य की शुरुआत ही कर्म से है, जो कर्म पे दिया जा रहा है, तो कर्मवाच्य वाक्य। ठीक। और न कर्ता पर जोर है न कर्म पे जोर है, सीता जोर उस क्रिया पे दिया जा रहा है। सीता 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 द्वारा सेव नहीं खाया गया, जोर क्रिया पे दिया जा रहा है, नहीं खाया गया, जोर कहाँ है? यहाँ देखो, भाववाचक वो होते हैं भाववाचक जहां पर न कर्ता पे जोर दिया जाए और न कर्म पे। मुझे लग रहा है आ नहीं रहा समझ में सही से। ये वाला नहीं आ रहा है भाववाची। बता रहे, कर्ता पे जोर दिया जाए तो कर्तवाच्य, कर्म पे जोर दिया जाए तो कर्मवाची और जब किसी क्रिया पे जोर दिया जाए, सीता न कर्ता पे, किसी वाक्य में न कर्ता पे जोर दिया गया न कर्म पे, तो किसी पे तो जोर दिया जाएगा। वाक्य में बोलेंगे ही क्यों, कुछ तो बताएंगे। इस वाक्य का मुख्य उद्देश्य है कि नहीं खाया गया। ठीक। जैसे उससे दौड़ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये कैसा वाक्य? ये कैसा वाक्य है? उससे दौड़ा नहीं जाएगा। मुख्य बात क्या है? वो दौड़ नहीं पाए, उससे दौड़ा नहीं जाएगा। तो जहां ये इस प्रकार के वाक्य, ये न तो कर्मवाच्य न कर्तवाच्य, ये तो भाववाच्य है। जो वाक्य न आपका कर्मवाच्य हो चाहे न कर्तवाच्य हो चाहे, तो वो क्या हो जाएगा? भाववाची में चला जाएगा तीन बाद में। प्रकार के होते हैं। अगर आप ये दोनों समझ गए तब भी आप इसे समझ जाओगे। हाँ वैसे तो ये है कि किसी वाक्य में किसी कार्य के होने की विधि पे या क्रिया पे बहुत अधिक जोर डाला जाए, तो ये भाववाच्य है। ठीक है साहब। अगर आप समझ गए तो अब आप इस उदाहरण को चलो इसके उसे खाया नहीं गया तीनों के। उससे खाया नहीं जाएगा। हाँ, उससे खाया नहीं उसके जाएगा। द्वारा खाया गया। हैं? जी तो भाववाच्य है। अच्छा, उससे रन नहीं बनाए जाएंगे उससे रंग नहीं बनेंगे। या भाव बनेंगे जो भी। जैसे इस प्रकार के सेंटेंस भी इस्तेमाल होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जब हम लिखेंगे। नहीं इस पिच पर आ से किसी क्रिकेटर का नाम है, उसे ही खिलेंगे। आशीष नेहरा। अच्छा, चलो आयुष बड़ौनी भी है। आयुष बधौनी बहुत अच्छे। इस पिच पर आयुष से रन नहीं बनेंगे, रन नहीं बनेंगे। ये क्या हो गया? भाववाच्य। ठीक है। आपने सोया नहीं, कर्म ये कैसा है?
हाँ, रात में सोया नहीं गया, ये भी कर्मवाची। भाववाची ये भी भाववाची, सोने पे ही तो जोर दिया जा रहा है। सोने पे नहीं हुआ। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं रात में सो गया, तब भी ये भाववाची रहेगा। सो गया का मतलब वो तो सो ही गया। नहीं तो फिर वो कृतवाची हो जाएगा। आगे कृतवाची कर्मवाची कुछ नहीं। मतलब इसमें नहीं आएगा ये। ऐसा नहीं, ये कैसा है? मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ये भाववाची है, क्योंकि इस पे खाने में जोर दिया गया है। खाऊंगा भी हो जाए भाई। मैं तो अगर ये अपनी सही फॉर्म में लिखा है करता, तो ये कृतवाची होगा। यहाँ ये करता है कुछ, नहीं। नहीं यहाँ करता है कुछ। अगर ये अपनी सही फॉर्म में है करता, वहीं से शुरू हो रहा है, तो ये कृतवाची है। यही तो आपको समझाना। इसका इसका डिफरेंस जैसे ये तो गलत है, कोई देखेगा तो कहेगा ये गलत पढ़ा रहे हैं। इसे रामचरितमानस में देख। भाई मैंने सोचा रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। पूरा बदलने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा किताब का नाम हो। अब बताओ ये कैसा है? ये है कर्मवाच। कर्मवाच क्योंकि इसमें रामचरितमानस जो है वो कर्म है, और तुलसीदास जो है वो ही कर्म वो वो करता है। करता है ये द्वारा लिखी। ये कौन सा है? कर्मवाची। ये कर्मवाच। कर्मवाच। अब जैसे अब बता, बस ये क्या? कामायनी प्रसाद। हाँ, प्रसाद कहते हैं। कामायनी प्रसाद करते ये कर्मवाच हुआ। नहीं, कामायनी भाववाची प्रसाद भाई। करते नहीं, ये कृतवाच है। भाववाची होगा भाई। क्योंकि इस सेंटेंस का अर्थ क्या है? आप ये पहले अर्थ बताओ। कृत का मतलब क्या होता है? हाँ, कृत का मतलब उनकी रचना, उन्होंने लिखी है। कामायनी अच्छा, प्रसाद कामायनी रचना। प्रसाद उनकी रचना है, हाँ, कृत है, तो फिर ये कर्मवाची होगा। ये कर्मवाची है ये। अरे रे रे रे, ये कर्मवाची कैसा है? कर्मवाच। कर्मवाची। कामायनी सार्थक है। ये कैसा है? कर्मवाची। क्योंकि इसकी जो लेखक है वो तो जयशंकर प्रसाद है। कर्म ये है कामायनी, कर्ता ये है प्रसाद। कर्म से शुरू हो रहा है, तो ये कैसा है? कर्मवाची। वही मैंने पहले सही पढ़ा, फिर मैंने सोचा कामायनी प्रसाद किसी का नाम तो नहीं है पूरा। अच्छा, और बताओ। इसी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, फिर आप बताओ। क्लास में इसमें मीना बाजार। कर्मवाची है तो। ये है संस्कृत वाच्य। कर्मवाची क्यों पता? मीना बाजार नहीं गई। 42 मिनट्स की। अरे करता है ना मीना तो इसीलिए सब्जेक्ट है। वाच्य हो गया। तो ये सर हाँ, बोलो। प्रॉपर नाम हो गया तो। हाँ, प्रॉपर नाम है। और नाम ही तो करता होता है। संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं? कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हम्म। संज्ञा ही तो है। अच्छा जो नाम वो करता होता है। हाँ, और जो में से स्टार्ट होता है सर इसको नाम कर्म भी होते हैं। कामायनी क्या था? एक पुस्तक का नाम था। कर्म का प्रयुक्त हुआ वहां पर। ऐसा कुछ नहीं। अभी यहाँ पर एक दूसरा नाम लिख दें, जैसे मीना ने श्याम को। करता से कुछ। हाँ, तो वो करता वापस हो जाएगा। देखो ये कैसा है? ये कैसा है? कर्तवाच्य ना। अच्छा, यही
मीठा से बाजार नहीं जाया गया। जाया गया, जोर आया जाया गया, नहीं, जोर ये आया। नहीं, वो एक कृतवाच्य। जोर आ रहा भाई, ये गया भाववाच्य। भाववाच्य। देखो, आपको यही देखना है। यहाँ पर इस पर जोर दिया गया, उससे जाया नहीं गया। जाया गया। यहाँ वो गई नहीं, इसमें कहीं ना कहीं छिपा है कि वो खुद नहीं गई, उससे नहीं जाया गया। यहाँ ये उसके भाव की बात है। कहने का मतलब कोई काम हुआ, उससे नहीं हुआ, वो नहीं कर सका, इस तरीके की जो बात बोलते हैं वो जो भाववाचक होते हैं। जैसे उससे दौड़ा नहीं गया, भाववाच्य। मतलब उससे दौड़ा दौड़ा नहीं गया। हाँ, मतलब वो कर नहीं पाया, हाँ। करना तो चाह रहा था। उसकी बात यहाँ से समझो। मतलब भाववाच्य वो होंगे जिसमें वो करना तो चाह रहा है लेकिन उससे हो हो नहीं पा नहीं रहा है। पाया। हो भी सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अच्छा। यहाँ की बात अगर से कारक होता है, हम्म, से कारक होता है तो करण कारक का प्रयोग होता है, तो ये भाववाचक एक ये। अब कोई सा वाक्य ऐसा बनाओ उसमें इसी का ये कारक आए। से हम्म, और से खेला नहीं गया। वो तो सीख लेके कुछ भी पागल बना दो तुम हाँ, नॉर्मली। बनाओ। तुमसे वहां नहीं जाया गया। और ये भी भाववाचक। मतलब जिसमें, और फिर तो इसका मतलब जैसे है कि जैसे ऊपर आपने लिखा उसमें नहीं आएगा तो वो कृतवाच्य होगा। ने आए या ना आए, मतलब आप ये सुनो एक बार पूरा। ये तो सीधा सीधा सेंटेंस। उसमें जैसे नहीं आया। आपको केवल ये भाववाचक समझना है। भाववाचक का मतलब है जो क्रिया है, जब क्रिया पे जोर दिया जाए, कर्ता पे जोर दिया गया करता तो कृतवाचक, कर्म पे जोर दिया गया कर्म। कर्मवाचक, और क्रिया पे जोर दिया गया तो भाववाचक। भाववाच्य। ठीक। जैसे तुमसे सच नहीं बोला गया, तो तुमसे सच नहीं बोला तुम तो थे। ये भाववाचक हो गया। हाँ, उससे गेंद खेली नहीं जा रही थी, ले जा रही है भाववाचक। या तुमसे नहीं होगा। तुमसे नहीं आया तो ये भी वही है हाँ, भाववाचक। हाँ, जिसमें से आ गया। हाँ। यह काम उससे ही हो पाएगा, हाँ से। उससे ही हो पाएगा। ये नेगेटिव नहीं है लेकिन ये भाववाचक। जैसे हमने लिखा से, हाँ ठीक है। उससे ही हो पाएगा, उससे ही हो पाएगा। या मिस्त्री से ही खुल पाएगा। ठीक है। ठीक है भाव। हमने नहीं सुना है। आगे समझ आ रहा है समझ। हाँ। चलिए। और बताओ। कंप्लीट। दोस्त से खेला नहीं गया, दोस्त से खेला नहीं गया। हाँ, सही। चलो और बताओ। मौन से बाजार जाया नहीं गया है। फिर ये उधार। रावण चल सी। यह केवल रामानुजन से ही हो सकता था। भाववाचक। ये कैसा है बाबा। चल, आज आपने क्या क्या सीखा। आज मैंने सीखा अर्थ के आधार पर बात की। कर्तावाच, भाव। कृत भाव। कर्मवाच भाववाच्य। और भाववाच्य। भाववाच। देखिए ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर बात की। कौन कौन से, चलो आठ आठ आप मुझे नाम बता दीजिए। प्रश्न, विधानवाचक, विधानवाचक, और प्रश्नवाचक, भाव। अनिटवाचक, नेगेटिव नहीं बताओगे, नकारात्मक। नकारात्मक। विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, भाव। इच्छावाचक, संदेहवाचक। संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयात्मक। आठ हो गए, तीन ही है। अब
पार्ट 3 क्या है? अब इसके बाद रह गए रचना के प्रभाव। अच्छा, वो मुझे लगता है क्लास ओवर हो जाएगी, है कि नहीं? तो बाकी कल है। अरे भाई फिर भी थोड़ी बड़ी हो ही गई।